एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से बताया कि जो क्रोध है वह सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, दूसरों को भी हानि पहुंचाता है और वह क्रोध के प्रतिशोध आग में जलता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे कहता है, तुम एक ढोंगी हो और तुम्हारी बातें मनुष्य के रहन सहन के विपरीत हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने को कहता है। गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था। तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध गौतम को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्हें अपने चेहरे से थूक को पोंछकर वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करे और वह घर चला गया। घर पहुँचने पर उसका दिमाग शांत हो गया था और वह शांत होकर सोचने लगा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, बुद्ध का अपमान किया है और अब मुझे पाप लगेगा। वह अगली सुबह बुद्ध को खोजने चल देता है और बुद्ध के पास पहुंचकर बुद्ध के पैरों पर गिर जाता है। बुद्ध से कहता है, बुद्ध मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। तुम कौन हो और मुझे बताओ तुम्हारा दुख क्या है। गौतम बुद्ध के यह प्रश्न पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि मैंने महात्मा बुद्ध गौतम मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी ही जल्दी मुझे भूल गए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमें कल की बातों को कल ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार करना नहीं चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसे ही हम सब को आगे भी चलना चाहिए, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध मुझे अपना शिष्य बना लो। बुद्ध उसे अपना अनुयायी बना लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार कर ही नहीं सकता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें।